स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवी जोन एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। दोस्तों हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं फ्रैक्शन क्या होता है, दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, सभी पूरे डिटेल से दोस्तों हम आपको बता चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग करेंगे उसी पर आधारित प्रश्न और जो पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में पूछे गए पिछले एग्जाम में वो सभी सवाल आपको बताऊंगा दोस्तों। सभी दोस्तों क्वेश्चन टाइप बाय टाइप हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को बनाइए। इसका आंसर क्या हो दोस्तों? फ्रैक्शन का फर्स्ट सवाल यानी इस प्रकार दिया गया है, इसमें बताना है कि अवरोही क्रम में सजाए, यानी कि ऑप्शन भी 4 है, इनमें से कौन सही होगा जो अवरोही क्रम। यानी अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है? घटते। इतना दोस्तों आपको पता ना, अवरोही। और उसी में दोस्तों दिया रहेगा आरोही क्रम। तो दोस्तों आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। दोस्तों इसको याद हम कैसे रख सकते हैं? यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया अवरोही। अवरोही का मतलब देखिए बड़ा है, यानी बड़ा है दोस्तों हम घटते लेंगे, और आरोही मतलब छोटा है तो हम बढ़ते ले लेंगे। जैसे इस प्रकार अगर आपको नहीं पता चले तब, यानी अवरोही यानी अब आ गया यानी कि घटते, आरोही मतलब बढ़ते। आइए समझते इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन में अंश सभी में बराबर है, यानी दोस्तों हम जानते हैं इसको मानते हैं अंश, और नीचे वाले संख्या होती है हर। हम जानते हैं इसको अंश बोलते हैं, इसको हर, नोमिनेटर अपॉन में डोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखा जाए सभी में अंश बराबर है, यानी कि दोस्तों सभी में नोमिनेटर बराबर है, तो दोस्तों वो हर सबसे बड़ी होगी जो सबसे छोटी संख्या होगी। वो हर सबसे बड़ी होगी जो संख्या सबसे छोटी है। तो दोस्तों जब भी अंश समान होगा तो वो संख्या नीचे वाले अगर हर सबसे जो छोटी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ 19 दिया गया है, जो सबसे 19 नहीं, यहाँ पर 13 भी है, यहाँ पर देखिए 13, यानी कि 13 ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11/13, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद देखिए इसमें से सब में से छोटा कौन है? 19, यानी कि इससे छोटा 11/19 है। अब दोस्तों इससे छोटा कौन हो सकता है? 25, यानी कि 11/, इससे छोटा 11/70। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो दोस्तों ये भी घटते क्रम में ही हम अभी तुरंत सजाए हैं, यानी कि घटते क्रम। यानी देखिए इस तरीके से ऑप्शन वाले कौन दिया गया है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। हम दोस्तों क्या बताए हैं? जब भी अंश समान होगा, जब भी सभी में अंश समान होगा तो वो संख्या बड़ी होगी जिसमें हर सबसे छोटा होगा। देखिए सबसे छोटा हर है 13, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 13 हो गया, यानी कि बड़ी संख्या। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि इन 3 नंबर में सबसे छोटा कौन है? 19, यानी इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा होगा 19, यानी इससे छोटा ये। अब इन दोनों में सबसे छोटा ये, इस सबसे छोटा हो जाता है, ये सबसे छोटा। दोस्तों ये क्या है? घटते क्रम है, यानी कि सबसे बड़ा, इससे छोटा, सबसे छोटा 11/70, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल का आंसर क्या होगा? दोस्तों इसमें बताना है सबसे छोटी भिन्न बताए। दोस्तों फ्रैक्शन में दिया गया है और इन सवाल को करना है इन तीनों में सबसे छोटी संख्या बताना है। इस प्रकार आपके ऑप्शन भी दिया गया। तो दोस्तों इस सवाल का करने का तरीका क्या, आइए समझते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो इस तरीके के सवाल हम पता नहीं कर सकते कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। अगर आप 4, 6, 2 इस प्रकार से कोई नंबर दिया गया होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते सबसे छोटी संख्या 2 है। तो हम इसी प्रकार के नंबर इसको हम कर लेंगे। आइए करते हैं।
दोस्तों देखिए, इस प्रकार के अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए छोटा है बड़ा है, तो दोस्तों करना है क्या, इसको हम मानते हैं अंश और नीचे वाले को हम जानते हैं हर कहते हैं। यानी कि जितने भी अंश है सभी के सेम उसी तरीके से आप लिख लीजिए। जितने भी अंश दिया गया 3 2 3, यानी 3 2 3। अब दोस्तों इसके नीचे क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मतलब अंतर, यानी इन दोनों का अंतर क्या होगा, एक, यहां दोस्तों 3 और यहां पर 4, ठीक है ना, यहां पर 3, यानी कि घटाओ। अब दोस्तों हम करना है क्या, अगर हम नीचे वाले नंबर को हटा देंगे तो डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर बचेगा। हम पता कर सकते हैं सबसे छोटी संख्या कौन, सबसे बड़ी संख्या कौन। तो हम दोस्तों इस सभी को हटाएं कैसे, यानी हटाने का तरीका है दोस्तों, इन निचले वाले सभी नंबर को ले लीजिए एलसीएम, नीचे वाले नंबर को एलसीएम ले लीजिए। यानी कि एलसीएम क्या हम ले सकते हैं 12, तो सभी में 12 से गुना कर दीजिए। अब 12 से गुना करते हैं नीचे वाले नंबर कट जाएगा। आइए काटते हैं इसको। देखिए दोस्तों इसको हम काटते हैं, 4 से काटिए 3, अब उस ऊपर वाले नंबर गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना 3 9, फिर इसको काटे 3 से 4, अब ऊपर वाला नंबर गुना हो 4 2 गुना 8, अब फिर 1 से काटेंगे 12 12 में कटेगा 12 तिया 36, यानी कि 36 8 9। इस प्रकार हम अभी नंबर निकाल चुके। अब तो हम बता सकते हैं इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो हम बता सकते हैं इन सभी में छोटी संख्या 8 है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 8 किसको दर्शाता है, बीच वाले नंबर, देखिए 36 इसको दर्शाएगा, 9 इसको, और बीच वाले 8 इसको, यानी सबसे छोटा 8, यानी कि सबसे छोटा भिन्न कौन है 2/5। आंसर आ गया 2/5। देखिए दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाता है। इस प्रकार से आप कोई भी कैसा भी फ्रैक्शन दिया गया होगा आप बना सकते। आइए सवाल दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों फ्रैक्शन दिया गया है, फिर उसी तरीके से, और इसमें बताना है सबसे बड़े भिन्न बताइए। तो दोस्तों ऐसे सवाल भी हम उड़ा सकते हैं सेम पिछले वाले कंटेंट से साथ। आइए सवाल को करते हैं। यानी कि हम बता चुके हैं सभी ऊपर वाले अंश को सेम उसी तरीके से अलग से लिख लीजिए। 5 है, 6 है, 2 है और 3 है। अब करना है क्या दोस्तों, इसके नीचे क्या करेंगे, सभी का डिफरेंस रख देंगे। इन दोनों का सभी का डिफरेंस, इन सभी का डिफरेंस इसके नीचे, यानी कि सभी का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। यानी कि दोस्तों यहां पर पता चल चुका है कि सभी का अंतर 1 1 आया है, यानी कि ऊपर वाले संख्या को हम मानते हैं अंश, नीचे वाले हर। अब दोस्तों इस संख्या को क्या करना है, जब भी दोस्तों इस प्रकार अगर आ जाए, इस तरीके सवाल करने के बाद अगर हर अगर समान आ जाए तो अंश जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। जब भी हर समान आ जाए, नीचे वाले संख्या सभी एक समान, यानी 2 2 2 या यहाँ पर 1 1 है, जब भी समान आ जाए तो अंश जो सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अगर सब समान है तो ऊपर वाला सबसे संख्या कौन बड़ा है, 6 बड़ा है। इसका आंसर भी आ गया, सबसे बड़ा भिन्न 6, यानी 6 किसको दर्शाता है, 6/7 को दर्शाता है। तो दोस्तों यही दोस्तों इस सवाल का आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सभी गलत दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर 6/7 होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरीके से बनाने वाले, क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन भी है, इन सभी को सॉल्व करने के बाद किसका आंसर 1 आना चाहिए। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व आप लोग फटाफट कर सकते हैं, इसका आंसर भी बता सकते हैं। आइए हम चेक करते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। यहां पर दोस्तों देखा जाए इस तरीके से दिया गया है, यानी कि 0.7 गुना 10 सॉरी 6 और 10 गुना 4 गुना 2। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं किसका 1 आ सकता है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 0.7 है, लेकिन अगर हम मानेंगे कि ये 7 ही है, इसको मानेंगे 60 है, पॉइंट हम नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे अभी 10 है, इसको मानेंगे 42, तो हम 7 से 6 काट सकते, 7 गुना 6 42, ठीक है ना, पॉइंट है, लेकिन अभी हम नहीं मान लेंगे। अब 10 से काटेंगे
60 को 6 बार में। अब 6 से 6 भी खत्म हो गया और इसका आंसर भी 1 आ गया, जो देखिए ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल गया, यानी कि 0.7 को अगर हम 7 मानेंगे और 4.2 को यानी हम 42 मानेंगे तो 7 गुना 6 42 कट जाएगा और 10 से भाग देंगे 60 में 6 बार, और 6 से 6 खत्म, तो डायरेक्ट आंसर भी 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो दोस्तों इसका 1 आगे किसके बराबर? ऑप्शन नंबर डी के बराबर। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको भी आप चेक कर सकते हैं लेकिन आंसर नहीं आएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल का आंसर क्या होगा? ये भी सवाल पूछे गए सवाल है दोस्तों, पिछले ही दोस्तों एग्जाम में पूछे गए 2017 में इस प्रकार के क्वेश्चन पैरामेडिकल में। दोस्तों क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने के बदले 9/8 से अगर भाग दिया जाए तो परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 कम है, तो संख्या क्या होगा? आइए इस सवाल को हम करते हैं। दोस्तों कहता है यदि किसी संख्या को अगर हम 9/8 से गुना करते हैं, लेकिन दोस्तों 9/8 गुना करने के बदले 9/8 से हम भाग देते, यानी कि 9/8 से भाग देने का मतलब यानी कि उल्टा कर देंगे। यहाँ पर जैसे दोस्तों अगर आप इस प्रकार से नंबर है 6/4 भागा 2/3, अब हम इस संख्या को उसी तरीके से लिखते हैं। अगर ये भाग को अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो संख्या को पलट देते हैं। उसी तरह यहां पर भी हम करने वाले हैं। तो यहां पर भी दोस्तों कहता है किसी संख्या को 9/8 से गुना करने के बदले 9/8 से भाग दे दिया जाए, यानी 9/8 से भाग दिया, इसका बदला 9/8 से भाग कर रहा, तो दोस्तों हम भाग में इसको क्या करेंगे? उलट देंगे, यानी कि 8/9 हो जाएगा। 9/8 से गुना किया लेकिन इसके बदले 9/8 से फिर से भाग दे रहा है, यानी कि 9/8 से गुना किया उसके बाद इसको भाग दे रहे हैं, तो दोस्तों इस भाग वाले संख्या को गुना में चेंज करेंगे तो उलट देंगे, यानी 8 को ऊपर 9 को नीचे हम कर दिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे? इस नीचे वाले नंबर को हम टोटल मान सकते हैं नंबर। तो दोस्तों इन दोनों का नंबर क्या हो सकता है? 72 ले सकते हैं एलसीएम की तरह से, ठीक है ना? तो 72 से गुना कर दिए, यानी इन दोनों संख्या को क्या करेंगे? एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल काम, यानी कि 72 है टोटल संख्या। तो 8 से काटिए, तो दोस्तों अगर हम 8 से काटते हैं 72 को, तो 8 से 9 यानी 9 गुना 9 81 आ गया टोटल। अब यहाँ से 9 से 8 यानी 8 गुना 8 64। अब क्वेश्चन में कहता है तो परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 कम, यानी कि टोटल परिणाम पहले 21 आया फिर 81 आया फिर 64 है, यानी तो इससे कितना कम है? तो देखा जाए 81 से 64 17 कम है। और यहाँ पर भी कहा भी गया है परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 कम है। दोस्तों 17 तो यहाँ पर भी है लेकिन क्वेश्चन में भी दिया गया 17 कम है, यानी 17 से 17 कितने गुना? 1 गुना। तो दोस्तों का संख्या बताओ, तो टोटल संख्या हम माने हैं 72 दोनों जगह, तो इसी तरीके से 72 गुना 1 बराबर आंसर दोस्तों आ गया 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। यहाँ पर सर टोटल संख्या 72 है, हम बता चुके टोटल वर्क माने, टोटल संख्या माने 72 है, तो 72 में गुना कर दिए 72 आ गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इस सवाल का आंसर क्या होगा? आइए दोस्तों सवाल को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है फिर पुनः शेष 1/2 भाग कमा लेता है, तो बताइए कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग शेष है। आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। दोस्तों कोई व्यक्ति है अपने पूंजी का यानी कि 5/6 भाग खर्च करता है, यानी दोस्तों टोटल नीचे वाले संख्या होता है टोटल वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू। टोटल पहले 6 था उसमें 5 खर्च कर रहा है, तो दोस्तों कितना बचेगा? 1/6। अब दोस्तों खर्च में 1/6 बचा और कहता है कि पुनः फिर 1/2 भाग कमा लेता, यानी कि इसमें ऐड कर लेंगे, यानी टोटल 5/6 में 5 खर्च कर, देखिए टोटल 5/6 यानी कि टोटल ये 6 है, 6 में 5 खर्च करता है, 6 में अगर 5 खर्च करेगा बचेगा कितना? 1, यानी 1/6।
अब 1/6 बचा, लेकिन फिर से शेष का 1/2 भाग कमा भी लेता है दोस्तों। फिर से कमाया तो इसमें ऐड हम कर देंगे, यानी कि 1/2। अब इन संख्या को लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 6 से काटेंगे 6, 1 2 से 3, यानी कि 4/6। अब इसको हम काट देंगे से 2 से 2, 2 से 3, यानी कि दोस्तों अपने पूंजी का कुल कितना भाग शेष बचेगा, तो 2/3 भाग शेष बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों ऐसे सवाल को आप चुटकियों के अंदर उड़ा सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल का आंसर पता है सभी दोस्तों फ्रैक्शन का सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इस सवाल को करिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है तो धन क्या होगा। आइए इस सवाल को करते, यानी कोई भी धन होगा, कोई भी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से, यानी इसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है। तो दोस्तों हम जानते हैं इन सभी फ्रैक्शन वाले संख्या को, नीचे वाले संख्या को हम काट देंगे तो ऊपर वाले संख्या में डायरेक्ट पता चल जाएगा। दोस्तों इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 6, तो दोनों में 6 से डिवाइड कर दीजिए या गुना कर दीजिए, यानी 3 से 2, यानी 2 गुना 2 4, 2 से 3 और 3 गुना 3 9। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए किसी धन का 3/2 भाग उसके, यानी इसके ये उसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है। यहां पर देखा जाए तो 9 4 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया गया है 5 अधिक नहीं है, 500 रुपया अधिक है, यानी 5 नहीं है दोस्तों, कितना है 500 रुपया अधिक है, यानी 1 से 100 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है तो धन बताइए, टोटल हम यहाँ पर धन कितना लिए 6, यानी कि 6 से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 गुना 100 आ जाएगा 600। यही इस सवाल का आंसर हो जाता है। दोस्तों किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है। अगर हम इस तरीके से नंबर में कर लिए तो डायरेक्ट पता चल गया कौन बड़ा है। तो इस तरह से नीचे वाले दोनों नंबर को हम एलसीएम ले लिए, यानी कि टोटल काम मान लीजिए, टोटल संख्या मान लीजिए, टोटल रुपया मान लीजिए, यानी कि 6 है तो 3 से हम 2 गुना कर दिए, सभी में 6, 3 से 2 बार में 2 से 3 बार गुना के 3 गुना 3 9 और 2 गुना 4, यानी अब देखा जाए तो 9 ये 4 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन दिया गया 5 नहीं है, 500 रुपया अधिक, 5 से 100 गुना ज्यादा। तो टोटल संख्या रुपया कितना 6, तो 6 गुना कर दे तो टोटल धन आ जाएगा। तो धन है 6 गुना 100 600। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं। पूरा दोस्तों जितने भी पूछे गए सवाल था सभी फ्रैक्शन में आपको हम करा चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।